रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर क्रमांक 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में 100% इन्हीं में से आएंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनमें ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं इतनी, तो आप दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करिए, कमेंट करिए और इसके अलावा आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों लाइक करिए वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव की विमा है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत विभव आपने पढ़ा था कि विद्युत विभव होता है, उसका मात्रक क्या होता है, जूल बटा कूलम होता है एक, और एक इसके अलावा होता है वोल्ट। लेकिन मैं यहाँ जूल बटा कूलम, जूल क्या किसका होता है, कार्य का V में सूत्र होता है m1L2T-2, और जबकि बल का क्या होता है m1L1T-2। तो जूल का कार्य का m1L2T-2, आवेश का A1T1। तो यहाँ से यदि मैं इसको क्या हो जाएगा m1L2T-3A-1, क्योंकि m1L2T-2 ऊपर है, 1 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा T-3 और A-1। तो इसका V में सूत्र आ जाएगा m1L2T-3A-1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्रमांक 1, विद्युत विभव की विमा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कौन कौन से आपके प्रश्न आंसर सही है। क्वेश्चन क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो देखिए, ए है विद्युत धारिता, बी है विद्युत विभव, सी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए विद्युत धारिता, विद्युत विभव आपको पता है कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था सदिश राशि, वेक्टर फॉर्म होता है। जबकि विद्युत धारिता और विद्युत विभव दोनों ही कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर डी दे रखा है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्रमांक 2, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। क्वेश्चन क्रमांक 3 दिया हुआ है दोस्तों, आपके ये बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्रमांक 3 दिया हुआ है, धारिता को प्रभावित, यह ऐसे भी आ सकता है, विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो आपको बताना है। इस प्रकार आंसर लिखे जाते हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा में। हेडिंग लगाना है धारिता को प्रभावित करने के कारक। धारिता 3 बिंदुओं पर, 3 कारकों पर निर्भर करती है। धारिता को 3 बिंदु प्रभावित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। एक तो माध्यम, एक चालक के आकार और आकृति पर। चालक का आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता में भी उतना परिवर्तन हो सकता है। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, यह संधारित्र के सिद्धांत पर आधारित है। जब भू संपर्कित कर दिया जाता है चालक को, तब उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य भी हो जाता है। ये 3 बिंदु क्या करते हैं दोस्तों, तो नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्रमांक 4 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 4 है, जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उसका विद्युत विभव शून्य होता है, क्यों। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन भी कि विद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन आपको लिखना। अब देखिए क्या लिखना है, जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उसका विद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य और धारिता अनंत होती है। जब पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होगा और धारिता क्या होती है, अनंत, तब उस चालक को भू संपर्कित कर दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव शून्य और धारिता अनंत होती है। आंसर लिखना है ओनली, ये इसका रीजन है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं हम। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 5, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और आगे पूछा गया है इसके 2 गुण लिखिए। बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आएगा समविभव पृष्ठ 1 नंबर का, और 2 गुण आधे नंबर के या फिर 1 नंबर के। तो पहले आपको हेडिंग लगाना समविभव पृष्ठ, यानी इसकी डेफिनेशन लिखना है। तो लिखना है एक ऐसा पृष्ठ या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है,
उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी यदि आप समविभव पृष्ठ में कितने भी डिफरेंस पे चले जाओ लेकिन उसका विद्युत विभव का मान शून्य होगा। ये समविभव पृष्ठ की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अगला है समविभव पृष्ठ के दो गुणधर्म। क्वेश्चन दे रखा है तो होता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्यों? या ऐसे पूछा जा सकता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो उनका भी कारण यही होगा क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान हो जाएंगे जो कि असंभव है। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन जो दो प्रकार से आ जाते हैं उसे मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूं। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गया तो मैंने आपको बता दिया है, तो क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान हो जाएंगे जो कि क्या है, असंभव है। और दूसरा है दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, अर्थात बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, अर्थात बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य शून्य होता है, ये आपको पता। और दोस्तों यदि 3 लिखा ले तो इसमें यह भी लिखा जा सकता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, यह भी एक गुणधर्म है। इसकी डेफिनेशन भी एक गुणधर्म है दोस्तों। अगला है संधारित्र के सिद्धांत को लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक 6 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। संधारित्र के सिद्धांत को लिखिए। तो पहले हेडिंग लगाना है आपको कि संधारित्र का सिद्धांत, आंसर इधर लगाना, संधारित्र का सिद्धांत लगाया है मैंने। किसी आवेशित चालक के समीप उदासीन व भूसंपर्कित चालक लाने पर, यानी किसी आवेशित यानी वह पहले से ही आवेशित है के समीप उदासीन व भूसंपर्कित चालक लाने पर चालक के विभव में कमी होने के कारण धारिता में वृद्धि हो जाती है। इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी आवेशित चालक के समय उदासीन व भूसंपर्कित चालक लाने पर चालक के विभव में कमी होने के कारण धारिता में वृद्धि हो जाती है, इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। देखिए आप इसे डायग्राम के माध्यम से समझिए दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। देखिए मान लीजिए कि स्पष्ट है हमारे पास ये कोई आवेशित चालक है, यानी धनावेशित है। ये आवेशित क्या है, चालक है। अब विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। V बराबर Q/C हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चालक आवेशित है प्लस धनावेशित है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लेकिन मैं यदि इस केस 2 में इस केस पृष्ठ को भूसंपर्कित का अर्थ पृथ्वी से जोड़ा दिया जाता है, तब उसका विद्युत विभव शून्य और धारिता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। वो भी अपने क्वेश्चन देखा था। तो यह है, यहाँ से यदि मैं भूसंपर्कित चालक को मैंने यहाँ लगा दिया तो विभव में कमी होने के कारण धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि। विभव में कमी होगी, मान लीजिए यहाँ पर V का मान कम आएगा, V कम होगा और ज़्यादा ऊपर वैल्यू है नीचे कम है तो C क्या होगी, अधिक आएगी। वही क्वेश्चन दे रखा है, ओनली फॉर्मूले बेस है। C बराबर Q/V, तो V डैश बराबर हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने। दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्रमांक 7, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करो। ये एक डेरिवेशन है दोस्तों, ध्यान रख लेना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करो। तो पहले हेडिंग लगाना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो लिखना है, माना एक बिंदु आवेश Q स्थित है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु जहां पर कौन सा आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ये कौन सी डिफरेंस है, R डिफरेंस है। R डिस्टेंस है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इस बिंदु P पर मुझे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। और मान लीजिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मुझे ज्ञात होगी तभी मैं विद्युत विभव निकाल पाऊंगा दोस्तों। तो देखिए इस बिंदु P पर E वेक्टर इधर की ओर है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म आया है यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है पहले, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर Q आवेश के कारण यहाँ लिखिए, Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। पहले विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, यह आपने पहले पढ़ा हुआ है दोस्तों। E बराबर होता है KQ बटा आर स्क्वायर। E बराबर क्या होता है KQ बटा आर स्क्वायर। अब ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की दिशा में है, तो ये क्या आ जाता है आर के। बायोलॉजी वाले ध्यान से रखना ना, मैथ वालों को तो पता है, वेक्टर पढ़ा था उन्होंने, उसमें आता है के, तो इसे कहते हैं आर के। तो यहाँ अतः विभव मुझे ज्ञात, तो क्या करना है विभव, तो यहाँ पर क्या करना है अतः विभव, अतः विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है V बराबर माइनस, इसकी जो समाकलन होगा वो अनंत से r तक होता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मुझे पता है कि ये अनंत कहां पर आया। विद्युत विभव की डेफिनेशन होती है इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। कहां से लाना होता है, अनंत से। मान लीजिए r बिंदु पर लाना पड़ रहा है, r तक, r डिस्टेंस है, यहां तक लाना पड़ रहा है, तो अब v बराबर माइनस अनंत से r तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है दोस्तों। तो यहां से E वेक्टर का मुझे क्या लिख देना है, E वेक्टर का जो अनंत से r, ये क्या है इंटीग्रेशन E वेक्टर KQ बटा आर स्क्वायर, KQ बटा आर स्क्वायर और आर कैप डॉट dr वेक्टर, आर कैप डॉट dr वेक्टर। और मान लीजिए यहां पर अब इस आर कैप और dr को पहले मुझे क्या करना है, इसको हल करना है। तो आप यहां पर देखिए फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, तो इसे मैं यदि लिखूं तो यहां पर देखिए आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला होता है ab कोस थीटा, या a का मापांक b का मापांक कोस थीटा, a का मापांक b का मापांक कोस थीटा होता है। तो a वेक्टर कितना है दोस्तों, r कैप है, या मैं इसे r वेक्टर भी लिख सकता हूँ, r वेक्टर भी लिख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन हल करते समय, ध्यान रखना। और तो a वेक्टर कितना है, r वेक्टर का मापांक dr वेक्टर और कोस थीटा। अब ये आप सोच रहे होंगे जब किसी का मापांक निकाला जाता है उस वैल्यू का, तब उसका मान होता है 1। तो r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर कितना हो गया, 1 इसका वैल्यू, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैं एंगल मान लेता हूँ 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान 1, r वेक्टर का मापांक का 1। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे dr का भी 1 होना चाहिए, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि dr के सापेक्ष तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो r वेक्टर डॉट dr वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओनली dr, क्या लिख सकता हूँ dr। ये आपको ओनली रफ कार्य में इधर की साइड करके बता देना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ, v बराबर माइनस, ये माइनस का फॉर्मूला इधर है अनंत r, v का फॉर्मूला होता है माइनस ADR KQ बटा आर स्क्वायर और dr, r के डॉट dr की जगह मैंने क्या लिख दिया है दोस्तों, dr लिख दिया है, ये आपको पता है। अब यहाँ से ये KQ है, इंटीग्रेशन dr के सापेक्ष होगा, KQ तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस अनंत से r तक KQ बाहर आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई, माइनस KQ अनंत से r 1/r स्क्वायर dr, 1/r स्क्वायर dr। अब आपको पता है 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो v बराबर माइनस KQ अनंत से r 1/r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, r की पावर -2 dr, ऊपर जाने पर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, r की पावर -2 dr का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर r की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 कितना हो जाएगा, r की पावर -1 बटा -1, यानी माइनस ऊपर रह जाएगा -1, r की पावर -1 नीचे जाके किस में हो जाएगी, प्लस में, -1/r, तो ये क्या हो जाएगा, -1/r। तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस KQ 1/r, अनंत से r तक है, अनंत से r तक है। दोस्तों जगह थोड़ी कम बच गई है, कम छोड़ी है मैंने जगह, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो माइनस KQ
-1/r। अब क्या करते हैं, पहले बड़ी लिमिट रखते हैं, उसके बाद कौन सी लिमिट रखते हैं दोस्तों, छोटी लिमिट रखते हैं। तो दोस्तों आप अपने कॉपी में ऐड कर लेना, मैं इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। v बराबर -kq क्या आ रहा है, v बराबर -kq 1/r, अनंत से r तक डिस्टेंस है, अनंत से r तक है, ये क्या आ रहा है, -1/b आ रहा है, -1/r, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर kq 1/r, और ये क्या है, r से अनंत तक इसकी क्या है, लिमिट है। अब पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, लोअर लिमिट। v बराबर kq 1/r माइनस 1 अनंत, तो 1/r माइनस 1 अनंत, तो 1 अनंत को क्या लिखते हैं, 1/0। तो 0 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन देखिए कैसे होती है वो रफ कार्य में, देखिए 1/। अब आप सोच रहे होंगे कि अनंत को क्या रखते हैं, अनंत को लिखते हैं 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन v बराबर kq बटा r, v बराबर kq बटा r क्या आया, v बराबर kq बटा r। ये तो आवेश जब क्या है, धनात्मक, जब आवेश पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और जब आवेश नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए वहां पर तो हमने आवेश पॉजिटिव लिया था, आवेश नेगेटिव आ जाए तब आपको क्या करना है, v बराबर -kq/r हो जाएगा। कब, जब आवेश ऋणात्मक हो, जब आवेश नेगेटिव है, जब आवेश नेगेटिव है तब ये आ जाएगा, v बराबर -k। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्रमांक 9, परावैद्युत ध्रुवण और ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं। परिभाषा लिखना है और 2 नंबर लेना, 1 नंबर और 1 नंबर का। तो पहले लिखना है हेडिंग प्रावैद्युत है, प्रावैद्युत ध्रुवण नहीं, प्रावैद्युत। तो प्रावैद्युत की डेफिनेशन होती है, प्रावैद्युत वह पदार्थ है जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात कुछ अलग है। प्रावैद्युत वह पदार्थ है जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुचालक विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये ओनली विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल पूछ ले तो कांच, मोम, अभ्रक, एबेनोइट, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। और अगला है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का अर्थ है आयतन नीचे आएगा, में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। प्रावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है QI गुणा D, P बराबर QI गुणा D। तो ध्रुवण सदिश क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। तो P बराबर QI गुणा D, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, आयतन V। अब यहाँ से QI गुणा D, आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल गुणा लंबाई भी कह सकता हूं मैं इसे। तो a गुणा d, या क्षेत्रफल गुणा दूरी, या क्षेत्रफल गुणा लंबाई, d डिस्टेंस, a गुणा d। तो यहां से देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से d क्यों लिया आपने, अलग अलग क्यों किया है। दोस्तों मुझे इस d और d को कैंसिल आउट करना था और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना था, इसलिए। तो d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट। फॉर्मूला आ गया P बराबर QI बटा a। तो Q अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा। चूंकि यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा आई है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है, वो Q अपॉन L होता है लंबाई, यानी उसका मात्रक होता है कूलम बटा मीटर, क्षेत्रफल का कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्रमांक 10 है हमारे पास, संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन को समझाइए। संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन को आपको समझाना है तो पहले हेडिंग लगाना है श्रेणीक्रम संयोजन, उसके बाद क्या होता है श्रेणीक्रम संयोजन में उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डेरिवेशन करना है। दोस्तों डेरिवेशन आपको कैसे करना है वो देखिए। श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है जबकि विभवांतर अलग अलग बट जाता है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में आवेश
बट जाता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। तो दोनों में अलग अलग है। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दोनों का डेरिवेशन करना है। तो देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम है। यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश इस प्रकार से उपस्थित है। मैंने 3 ही लिया है दोस्तों, ज़्यादा लेने का कोई फायदा नहीं है, उचित नहीं है। यहाँ पर इसी प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ते जाएंगे संधारित्र, ये संधारित्र है, इस प्रकार जुड़ते जाएंगे। पहले की जो संधारित्र उसका धारिता है C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। इसका विभवांतर है V1, इसका विभवांतर है V2 और इसका विभवांतर क्या है, V3 है। और इस पर एक क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है। यह मान लीजिए V, ये V हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो आप एक बार डायग्राम उतार लीजिए दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया होगा आपके। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं C1 की। इस C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। Q अब यहाँ पर विभवांतर क्या है, इसका V1 है। जबकि ध्यान रखना 1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि आवेश तो समान रहता है, V1 V2 चेंज नहीं होता है, आवेश समान रहता है। तो यहाँ पर और C2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V2 हो जाएगा। और C3 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन V3 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है, मुझे क्या रहना है, लेना है विभवांतर। यानी विभवांतर यदि जो वैल्यू अलग अलग हो रही है उसको एक करिए आप पहले। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3, ये हो जाएगा दोस्तों। इसका डायग्राम ही बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं, समझने की चीज़ है। तो ये V1 बराबर C1 नीचे आ जाएगा, C2 नीचे आ जाएगा, C3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विभवांतर क्या है, अलग अलग। तो टोटल विभवांतर करना है, टोटल विभवांतर V बराबर है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और ज़्यादा संधारित्र होंगे तो प्लस V4 प्लस डॉट 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 एन चलता रहेगा। तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर क्या आएगा, V1 को क्या लिखते हैं, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब यहाँ पर देखिए आवेश सबका समान है। तो यदि आवेश सबका समान है तो मैं यहाँ से Q क्या ले लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन क्रमांक क्या बन गया, 1 बन गया मेरे पास। सबका आवेश समान होने के कारण मैंने Q क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो मुझे V की वैल्यू रखने, मुझे क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो माना तुल्य धारिता CS है, जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में क्या मानते हैं, सीरीज, S से सीरीज और P से पार्श्वक्रम। माना तुल्य धारिता CS है। यदि तुल्य धारिता CS मान लिया है तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। CS बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। देन V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS। V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS। तो इस V की जो वैल्यू है, देखिए V बराबर Q ब्रैकेट ऑफ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। तो इस जो V की वैल्यू आ रही है वो V की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ। तो आप लिखिए V का मान इक्वेशन क्रमांक 1 में रखने, लिखिए दोस्तों V का मान इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। अब आप देखिए V का मान क्या है, V बराबर Q ब्रैकेट ऑफ 1/C1 था। CS की वैल्यू V की वैल्यू क्या थी, अपने पास थी Q अपॉन CS बराबर Q की वैल्यू क्या थी, Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर V की वैल्यू इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट में Q अपॉन CS रख दिया, बाकी इसी को एज इट इज उतार लिया है। अब देखिए यहाँ से Q और Q आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके कुछ भी नहीं है। तो 1 मान लेंगे, 1 इधर मल्टीप्लाई, Q इधर मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इसका क्या आया, श्रेणी क्रम संयोजन का आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर एक और वो बनता है मेथड, मान लीजिए 3 से अधिक संधारित्र हो, तो आपको यहाँ लिखना है यदि n संधारित्र हो, तो n का अर्थ है कहीं 3 से अधिक 5, 8, 10 कितने भी हो तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला तब हो जाएगा मेरे पास 1/CS बराबर
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 4 हो तो 1 प्लस 1/C4 पे रोक देना है, और ये हो n तक तो n तक लगा देना है। ठीक है, और मान लीजिए सभी संधारित्र की वैल्यू बराबर है, C1 भी बराबर है, C2 भी बराबर है, C3, यानी सभी संधारित्र की वैल्यू बराबर आ जाए। मान लीजिए आप यहाँ लिखिए, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 ऑफ बराबर Cn की बराबर मान लीजिए C, ये अपन ने क्या है माना है, सभी की वैल्यू क्या आ जाए बराबर आ जाए, तब अपने को क्या करना है 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 की जगह भी C रख दीजिए, C2 की जगह C, C3 की जगह C, और डॉट 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 सभी की जगह C रख देना है। तब वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक n बार हो रहा है, ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है n बार, तो n बार हो रहा है, यानी ये चलता ही जाएगा, यानी n बार आएगा, तो 1/CS बराबर n/C, तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CS बराबर C/n। CS निकालना, मुझे तुल्यदारिता निकालनी है, 1/CS नहीं निकालना। यदि आपको 1/CS न्यूमेरिकल में निकालते हो तो आपको वापस उसको विपरीत करना है, ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में जरूर। तो CS का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यानी देखिए NCS बराबर क्या हो जाएगा C, तो CS बराबर C/n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज ये 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं, और दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल आना 100% तय है इस चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाएंगे आपके लिए, वहाँ से न्यूमेरिकल उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।